फ्रेंड्स, आज हम जो है वो पदोन्नति के सिद्धांत और पदोन्नति का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पदोन्नति का जो अर्थ है वो एक पद से किसी दूसरे पद पर नियुक्ति जो उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें कठिनतर प्रकृति के एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है। जब भी व्यक्ति की पदोन्नति होगी तो उसमें उसके जो कार्य का है, कार्य अनुभव है, सब कुछ बदल जाएगा और उसको जो है वो कठिनतर प्रकृति के उत्तरदायित्व में परिवर्तन हो जाएगा। उसके वेतन में वृद्धि हो सकती है, कार्य का जो उत्तरदायित्व है वो ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो ये जो है वो पदोन्नति इसका अर्थ होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए जो है वो पदोन्नति का अर्थ ये भी होता है कि वेतन में वृद्धि। लेकिन वेतन में वृद्धि अगर किसी पद में होती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि व्यक्ति की पदोन्नति हो गई है। वेतन वृद्धि का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के निम्नतम वेतन से उच्चतम वेतन में उसको वृद्धि हो गई। लेकिन पदोन्नति से तात्पर्य होता है व्यक्ति की कार्य की प्रकृति में अंतर हो जाता है, उत्तरदायित्व में परिवर्तन हो जाता है, उसका पद का जो नाम है वो बदल जाता है। तो पदोन्नति से अर्थ इसका ये अभिप्राय होता है। अब वो पदोन्नति के सिद्धांत है, तो पदोन्नति के जो सिद्धांत है वो 2 सिद्धांत प्रचलित है। पहला जो होता है वो वरिष्ठता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियॉरिटी, और दूसरा होता है योग्यता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। तो एक-एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठता के सिद्धांत से ये अभिप्राय होता है कि जो भी व्यक्ति कर्मचारी की सेवा या फिर सर्विस जो है वो सबसे अधिक अवधि तक होता है, इसमें उसी व्यक्ति की पदोन्नति की जाती है। अर्थात जो कर्मचारी सेवा में पहले प्रविष्ट हो उसकी पदोन्नति पहले की जाएगी, और जो बाद में सर्विस को जॉइन किया है, सेवा को जॉइन किया है, तो उसको बाद में पदोन्नति दी जाती है। और जिसकी सेवा सबसे लंबी हो, जो सबसे अधिक अवधि तक अपनी सेवा दिया है, तो उसी की पदोन्नति की जाती है। अधिकांश कर्मचारी जो होते हैं वो पदोन्नति के आधार के रूप में ही जो है वो वरिष्ठता के सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कर्मचारी को पता रहता है कि एक न एक दिन हमें जो है वो उच्च पदों पर नियुक्ति की ही जाएगी। तो ये हो जाता है आपका वरिष्ठता का सिद्धांत। और दूसरा है आपका योग्यता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। इसमें जो है वो उसी व्यक्ति को पदोन्नत किया जाता है, पदोन्नति के लिए योग्य माना जाता है जिसके पास क्षमता हो उस पद पर कार्य करने की, जिसके आधार पर उसको पदोन्नति किया जाता है। और योग्यता का सिद्धांत में होता है कि बहुत सारी बातें योग्यता के सिद्धांत में प्रचलित होती हैं कि जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा व्यक्ति की पदोन्नति किया जाएगा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा व्यक्ति को पदोन्नत किया जाएगा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा उसको पदोन्नत किया जाएगा। तो ये सब जो है वो योग्यता के सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति की पदोन्नति की जाती है। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएँ कि व्यक्ति को एक प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होती है, अगर वो परीक्षा एग्ज़ाम पास कर जाता है तो उसको उस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। एक होता है खुली प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, और जो बाहर से हैं, जो विभाग में कार्यरत नहीं है, वो भी इस खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकते हैं और इस परीक्षा को एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाइड करके उस पद पर नियुक्त हो सकता है। तो ये हो गया आपका योग्यता का सिद्धांत। अब पदोन्नति के सिद्धांत में भी जो 2 सिद्धांत बताए गए हैं, वरिष्ठता का सिद्धांत और योग्यता का सिद्धांत, इसमें भी बहुत सारी दोष हैं, गुण हैं जिसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। पहला जो है वो वरिष्ठता का सिद्धांत। वरिष्ठता के सिद्धांत में यह दोष होता है कि व्यक्ति वो उस उच्चतर पद के लिए योग्य हो चाहे ना हो, उसको पदोन्नति करना ही पड़ता है। व्यक्ति उसमें अगर योग्य नहीं होता है फिर भी उसको पदोन्नत करना पड़ता है, क्योंकि वरिष्ठता का सिद्धांत है, उसको कार्य का अनुभव है। इसी के आधार पर उसको वरिष्ठता का सिद्धांत के आधार पर उसको पदोन्नति के लिए योग्य माना जाता है। और दूसरा है योग्यता का सिद्धांत। इसमें उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो व्यक्ति योग्य होता है। लेकिन इसमें एक दोष ये होता है कि योग्यता के सिद्धांत में व्यक्ति की कार्य अनुभव को ध्यान नहीं दिया जाता है, और जो व्यक्ति वरिष्ठ होते हैं उनकी इस आधार पर नियुक्ति नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है कि उनको अपने से निम्नतर कर्मचारी, अपने से नीची उम्र वाले व्यक्ति के अंदर कार्य करना पड़ता है, जो उनको थोड़ा-सा हीन भावना उत्पन्न करती है, जो कि प्रशासन के लिए एक अच्छी बात नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश की कि पदोन्नति क्या होता है, इसके कौन-कौन से सिद्धांत प्रचलित है, इस सिद्धांत में कौन-कौन से गुण हैं, कौन-कौन से दोष हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू।